मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। पिछले हफ्ते हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उनके आनंद का अनुभव किया था। सभा के पहले दिन पास्टर खीम ने वचन बांटा और वचन के बीच में उन्होंने एक इंडोनेशियन भाई की कहानी बता दी। ये भाई कोरिया में आए थे और आने के 4 महीने के अंदर अंदर प्रेस के काम करते करते उनके 9 उंगलियां काटी गई। मुश्किल से इलाज हो गई और उसके कंपनी वाले उसको ऐसे भेजना चाहता था, लेकिन वो पैसा जिसने कोरिया आने के लिए खर्च किया था, उसके बहन के शादी के लिए जो पैसा था, तो अभी खाली हाथ से वापस जा रहे हैं और इतना हैंडकेप होके जा रहा है। इसलिए उसने सोचा कि मर जाना अच्छा है। लेकिन इस बीच में अनजान एमिशन के पास्टर खीम से मुलाकात हुई है और पास्टर खीम ने 2 साल के दौरान खुद केस जीतने के लिए उनकी मदद की। बाद में उनको इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस संबंधित जो पैसा उनको मिला है और वो वापस इंडोनेशिया चला गया। पास्टर खीम कह रहे थे जब पहली बार उससे मिले तो उसके चेहरे में निराशा था और अंधेरा था। ये मुसलमान था, लेकिन जब इस बीच में उसने प्रभु यीशु को पाया है तो उसके अंदर रोशनी आने लगी, आशा प्राप्त होने लगी और ये दूसरे लोगों की सेवा करते रहे। बाद में पास्टर किम इंडिया में बिजी किया, उससे मिला तो वो तब अच्छा बिजनेसमैन बन के जी रहा था और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवा भी कर रहा था। जब हमने इनकी बात सुनी तो इंडिया के जो एक भाई हेरी भाई की याद आ गई है। वो भी इस तरह है, यहाँ आके प्रभु यीशु को पाया है और वास्तव में अभी जाके सेवा भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। हालेलुया। इन बातों में हमें आनंद मिलता है और सचमुच में धन्यवाद का भावना उत्पन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आंसुओं को आनंद के गीत के रूप में बदल डालते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जिंदगी के दुखों में भलाई को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए आज हम हमारे जीवन के अच्छा चरवाहा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, प्रॉमिस पर मनन करना चाहते हैं। आज के वचन रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 पद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। In English, Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. हम आज के वचन को 2 भाग में तो अलग करके वर्णन करेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. यहाँ हम ये जान जाते हैं कि जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं तो वे लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं और उन्हीं को धन्यवाद करते हैं। इसलिए वे लोग कोई मूर्ति की पूजा या कोई मनुष्य की पूजा, सृष्टि की पूजा, कोई काल्पनिक देवता की पूजा, मरे हुए देवता की पूजा नहीं करते, क्योंकि वे जान गए हैं कि परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर जीवित है और सच्चे परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं।
क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं परमेश्वर, इसके बारे में आज के वचन बताते हैं। जो मैंने जो खला में ऐसे प्राप्त किया ना, परमेश्वर हर बात में संबंधित है, शामिल है। मतलब सब बातों को परमेश्वर अपने काबू में रखते हैं और उन बातों के अंदर परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि परमेश्वर की इच्छा श्राप नहीं और भलाई है। आमीन। God's will for us is goodness, not curse. और परमेश्वर किसके लिए ये सारी बातों को मिला के भलाई को उत्पन्न करते हैं? जरा सोचिएगा, आप खोड़िया में आके इतने कर्म काम करते हैं तो कोई आपके पड़ोसी के लिए करते हैं या कोई अनजान व्यक्ति के लिए करते हैं? नहीं ना, आपके विशेष जनों के लिए करते हैं ना, आपके परिवार के लिए करते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके लिए आप कार्य करते हैं, ये भला काम करते हैं, आज भी काम करते हैं। इस तरह परमेश्वर भी विशेष तौर से स्पेशल पीपल के लिए, विशेष जो जनों के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है ना। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर पुराना नियम में योसेफ नाम का आदमी है। वो करीब 17 साल के उम्र में उनके 10 जो भैया लोगों ने उसको पहले तो ये बिल्कुल मार डालना चाहा ईर्ष्या की वजह से, लेकिन बेच डाला। तो विदेश में मिस्र, इजिप्ट में बिल्कुल बेचा गया। वहाँ जाके 17 साल से 30 साल तक, कम से कम 13 साल 14 साल इतने बिल्कुल दास्तान के जो काम किया है, बिल्कुल स्लेव बन चुके हैं। लेकिन उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए उसके जो कैप्टन ने उसको बिल्कुल ऊंचा कर दिया। लेकिन बाद में क्या हो गया, उसके पत्नी तो बिल्कुल योसेफ के साथ सोना चाहा, लेकिन योसेफ ने मना किया, नहीं मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो भाग गया, लेकिन कपड़े छोड़ के भाग गया ना, इसलिए उस लेडी ने तो उसको उसके ऊपर बिल्कुल झूठ से इल्ज़ाम लगा दिया है। बाद में वो जेल में भी डाला गया। मतलब माँ बाप से अलग होके बिल्कुल बेचा गया और बिल्कुल स्लेव बन चुके हैं, और इस बाद में बिल्कुल जेल में भी डाला गया, कैदी बन चुके हैं। इस तरह बहुत मुश्किल समय हो गया। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको बिल्कुल इतना ऊंचा आदमी बना दिया है, इजिप्ट के जो सेकंड आदमी रैंक में बना दिया, इतना ऊंचा कर दिया। और योसेफ समझ गया क्या है, इस्राएल जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने मुझको पहले इस तरह भेजा है। मतलब इनके दुखों का कारण क्या था मालूम नहीं था इन लंबे सालों के अंदर, लेकिन बाद में पता चल गया कि परमेश्वर मेरे इन दुखों में भलाई ही को उत्पन्न कर रहे थे, लोगों के उद्धार के लिए, सारी जो इस्राएल जाति के उद्धार के लिए बिल्कुल यूसुफ के जीवन को इस तरह तो ले चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन वास्तव में उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं जो अपने विशेष लोगों के लिए, अपने स्पेशल पीपल के लिए सब बातों को मिला के भलाई ही को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। इसलिए हमारा प्रश्न यह आना चाहिए कि परमेश्वर का वो विशेष लोग कौन है? Who are the special people of God? और दूसरा भाग स्पेशल पीपल। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात तो उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. तो ये दूसरे भाग के ये मुख्य प्रश्न ये है कि परमेश्वर के वो विशेष लोग कौन हैं? Who are the special people of God? वे हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसमें लिखा हुआ है ना। तो यहाँ दो शब्द पर ध्यान देना है, पहले परमेश्वर पर और दूसरा परमेश्वर से प्रेम करने वाले। परम ईश्वर, सबसे सर्वोत्तम परमेश्वर अतुल्य है। जो इस परम ईश्वर परमेश्वर को जानते हैं तो इसलिए वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आदमी पूजा नहीं करते हैं, सृष्टि पूजा नहीं करते हैं, कोई दूसरे देव देवताओं की पूजा नहीं करते, सिर्फ उस
परमेश्वर ही को धन्यवाद करते हैं। पिछले बार में हमने बताया था कि यशाया की किताब बाइबल के अंदर 45:22 में इस तरह परमेश्वर ने खुद बता दिया है अपने बारे में। सुनिएगा, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। In English, turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. For I am God and there is no other. बाइबल समझौता नहीं करते हैं। और दूसरा, इसी परमेश्वर से प्रेम करने वाले ये स्पेशल पीपल हैं। उसी परमेश्वर को मानने वाले, उसका धन्यवाद करने वाले और उसके वचन यानी बाइबल का पालन करने वाले ही परमेश्वर के विशेष लोग हैं। क्या आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो उस परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को कैसे आप प्रमाणित कर सकेंगे? आपके धर्म से, कर्म से, कोई ऐसा तपस्या से, उपवास से, प्रार्थना से, या बिल्कुल या कोई ख्याल से? नहीं, ये नहीं हो सकता है। परमेश्वर से प्रेम करना सबसे पहले उनको मानना है, उस पर विश्वास करना है और उसके वचन पर यानी बाइबल पर बिल्कुल चलना है। इसलिए हमें रोज रोज बाइबल को पढ़ना है, मनन करना है और बाइबल का पालन करके जीना है। प्रभु यीशु ने भी यह कहा था कि जो मेरी बातों का पालन करते हैं वो मुझसे प्रेम करने वाले हैं। और अगेन वही क्वेश्चन, वही प्रश्न, कौन है वे विशेष जो लोग, जो परमेश्वर के विशेष लोग कौन हैं? वह है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ भी हम दो शब्द पर ध्यान देंगे, परमेश्वर की इच्छा, दूसरा बुलाए हुए लोग। तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में एक जो आपको बताना चाहूँगा कि रोमियो 9 अध्याय 15 से 16 में इस तरह आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर के उनकी प्रभुता क्या होते हैं। सुनिएगा, क्योंकि वह यानी परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। प्रभु यीशु के बारे में सुनना, उनके चरणों में आ सकना और उनको जानना तो बच जाना, ये सब परमेश्वर की दया की वजह से है, उनकी कृपा की वजह से है। हाँ, सचमुच में परमेश्वर ने मुझसे से पापी पर इतना दया की है, कृपा की है, ताकि मैं उनको जान सकूं, उनके चरणों में आ सकूं। हालेलुया। और दूसरा शब्द बुलाए हुए लोग। लूका रचित 5 अध्याय 31-32 में प्रभु यीशु की बात सुनिएगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चांगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु आपको, मुझको बुलाते हैं, मेरे पास आओ। हम हमारे पापों का पश्चाताप करें, पर प्रभु यीशु के चरणों में आए, उनको माने। सचमुच में इस तरह जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके भेजे हुए प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वे ही परमेश्वर के विशेष लोग हैं। सिर्फ विश्वास ही से हम परमेश्वर के विशेष जन बन सकते हैं। हालेलुया। हम कभी भिखारी जैसे मौत जिए। भिखारी कौन होता है? सिर्फ कृपा मांगते हैं, दे 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 दे, कुछ दे दे बस। भिखारी मत बने, वरन परमेश्वर के बच्चे बने, परमेश्वर के संतान बने
और परमेश्वर के संतान होने का अधिकार भी अपनाएं। परमेश्वर ये देना चाहते हैं, ये पहचान देना चाहते हैं। इसलिए कंक्लूजन ये है कि परमेश्वर के विशेष लोग बनने का मार्ग, द वे टू बी गॉड्स स्पेशल पीपल। बाइबल के अंदर 2 पदों को मैं पेश करना चाहता हूँ। आपके बिल्कुल तो जान पहचान पद भी होंगे। पहले यूहन्ना 3:16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा कि हमारे पाप के प्रायश्चित हो जाएं। इससे जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके पापों की क्षमा सदा के लिए मिल जाती है, शांति मिल जाती है, अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। और यूहन्ना की किताब पहले अध्याय 11 से 12 तक, वह अपने घर आया, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना एक बार बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि परमेश्वर के संतान होने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है। वो ये है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर के संतान बना देंगे। भाइयों बहनों, ये मेरी विनती है कि हम मानव जाति के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर आप सब विश्वास कीजिए और सदा के लिए पाप क्षमा पा लीजिए, ताकि आप परमेश्वर के विशेष लोग बन जाएं। आमीन। और मेरी विनती यह है कि आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले धन्य जीवन जिए। परमेश्वर से, कोई देवता से नहीं, कोई सृष्टि से नहीं, सिर्फ परम ईश्वर परमेश्वर से प्रेम करने वाले धन्य जीवन जिए। आज की इस पद रोमियो का 8:28, इस पद को प्रतिज्ञा के रूप में विश्वास से अपना लीजिएगा और घोषणा कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन की प्रति भलाई ही भलाई है। ऐसे जीवंत जीवन जी लीजिएगा। और सचमुच में अगर आप इसी विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रेम करेंगे और प्रभु यीशु के बुलाहट को अपनाएंगे, तो सचमुच में आप आपके हर बात में भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अब सभी को आशीषित करें। आमीन।